चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 90 मिनट तक मुंह पर लगाए बायोसेंसर मानक KN95 फेस मास्क सांस की पहचान कर आपको तुरंत दे देगा कोविड-19 रिजल्ट। वैक्सीन नहीं, गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने की वजह से कुछ लोगों में बन रहा खून का थक्का। गर्भवती महिलाएं भी ले सकेंगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। रसोई गैस महंगी होने पर गहलोत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लोग कोयला और लकड़ी के इस्तेमाल को हो रहे हैं मजबूर। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 1,60,000 से अधिक लोगों पर लगाया गया जुर्माना। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO चिंतित, कहा हम महामारी के बहुत खतरनाक दौर में हैं। IIT दिल्ली की महिला शोधकर्ताओं ने तैयार की एंटी फंगल स्ट्रेटजी जो आंखों को बचाएगी फंगल इन्फेक्शन से। बिहार में बिना घूस दिए नहीं होता कोई काम, इसके लिए CM नीतीश कुमार जिम्मेदार। फ्रांस में राफेल डील की जांच से सवालों के घेरे में मोदी सरकार, कांग्रेस ने फिर उठाई JPC जांच की मांग। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा देती है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक ने जारी किया फेज 3 ट्रायल का फाइनल डेटा। जहां वायु प्रदूषण ज्यादा वहां कोरोना का खतरा अधिक। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के बड़े शहरों में रहने वालों के लिए जोखिम ज्यादा। देश में कोरोना के 24 घंटे में आए 44,185 नए केस, 738 लोगों ने दम तोड़ा। कानून सबके लिए समान, बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियां, भांजी को गोद ले सकेंगे मामा मामी। ATM से निकला कटाफटा नोट ऐसे बदले, सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा काम, जानिए तरीका। 11 राज्यों में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल, टंकी फुल कराने से पहले जाने अपने शहर में क्या है दाम। स्पाइस जेट एक सप्ताह बाद सूरत से हैदराबाद, पुणे, जयपुर व जबलपुर के लिए उड़ानें शुरू करेगी। 9,400 किसानों को इसी महीने मिलेगा बिजली कनेक्शन, इंतजार में है 65,000 किसान। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, राज्य के 11वें CM के रूप में लेंगे शपथ। राजस्थान में 300 पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करेगी सरकार, जल्द होगी भर्ती। बॉलीवुड अभिनेता दिनो मोरिया और कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद की करोड़ों की संपत्ति को ईडी ने किया जब्त। 7 जुलाई तक लोगों को सताएगी गर्मी, 5 दिनों के बाद फिर लौटेगा मानसून। रेलवे शुरू कर सकता है ये 64 ट्रेनें, 36 स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि बढ़ी, देखे लिस्ट। राजस्थान रोडवेज ने अपनी सुपर लग्जरी बसों का संचालन किया शुरू, आधा दर्जन बसों की सर्विस शुरू। यूपी में 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती को हरी झंडी, CM ने दिया प्रक्रिया में तेजी का आदेश। शादी के 15 साल बाद आमिर खान और किरण राव ने लिया तलाक, मिलकर करेंगे बेटे की परवरिश। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, जानिए क्या क्या उठाए जा सकते हैं मुद्दे। ब्रिटेन में स्कूल जाने से बचने के लिए फेक कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं बच्चे। भारत में छा गया बैटल ग्राउंड मोबाइल, इंडिया 10 मिलियन लोगों ने किया डाउनलोड। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 90 मिनट तक मुंह पर लगाएं ये फेस मास्क, सांस की पहचान कर आपको तुरंत दे देगा कोविड-19 रिजल्ट। जी हाँ, कोविड-19 ने दुनिया की रफ्तार पर लगाम लगा दिया है, जबकि कई देशों में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी है, लेकिन अभी भी भारत सहित कुछ देशों में तीसरी लहर का खतरा बढ़ा है।
MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वाइस इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक पहनने योग्य बायोसेंसर तकनीक विकसित की है जो फेस मास्क को आपकी सांस में कोविड-19 का पता लगाने में मदद कर सकती है। ये पहनने योग्य बायोसेंसर मानक KN95 फेस मास्क में स्थापित किए गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी व्यक्ति की सांस में वायरस मौजूद था या नहीं। शोधकर्ताओं ने कहा कि आप एक बटन से सेंसर को सक्रिय कर सकते हैं और रीड आउट स्ट्रिप 90 मिनट के भीतर रिजल्ट बता देता है। एटीएम से निकला कटा-फटा नोट ऐसे बदले सिर्फ कुछ मिनटों में हो जाएगा काम, जानिए तरीका। जी हाँ, एटीएम से कटे फटे नोट निकलने की शिकायतें काफी आम हैं, लेकिन समस्या काफी गंभीर है। इसलिए रिजर्व बैंक ने लोगों के लिए एक सिस्टम तैयार किया है जिससे उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा। अगर आपको एटीएम से कोई कटा-फटा नोट मिलता है तो सबसे पहले आप उस बैंक से संपर्क करें जिसके एटीएम से ये नोट निकला है। बैंक आपको एक फॉर्म भरने के लिए कहेगा जिसमें आपको थोड़ी सी जानकारियां भरनी होगी, जैसे आपने एटीएम से किस तारीख को पैसा निकाला, समय क्या था। अगर आपके पास एटीएम से निकली हुई स्लिप है तो साथ में एप्लीकेशन के अटैच कर दें। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन की स्लिप नहीं है तो फिर मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन डिटेल की जानकारी देनी होगी। ये एप्लीकेशन जमा करते ही बैंक के अधिकारी आपकी अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपसे कटे फटे नोट लेंगे और उसके बदले नए नोट दे देंगे। वैक्सीन नहीं, गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने की वजह से कुछ लोगों में बन रहा खून का थक्का। जी हाँ, दरअसल ब्लड क्लोटिंग को लेकर स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाने का तरीका यानी इंजेक्शन को इंजेक्ट करने की गलत तकनीक की वजह से ब्लड क्लोटिंग का कारण बनता है। म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी में क्लिनिकल ट्रायल के दौरान वैज्ञानिकों ने चूहों पर इसको लेकर एक रिसर्च किया। वहीं इटली में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया कि वैक्सीन को गलत इंजेक्ट किए जाने के कारण इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि कई देशों में एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक जैसी कई वैक्सीन लगने के बाद इस तरह की परेशानियां सामने आ चुकी है। स्टडी में बताया गया है कि गलत तरीके से इंजेक्शन गलती से मांसपेशियों की बजाय रक्त वाहिका में दिया जा सकता है। दवा सीधे रक्त वाहिका में पहुंच जाती है, तब ब्लड क्लोटिंग की समस्या होती है। गर्भवती महिलाएं भी ले सकेंगी कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। जी हां, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन करवाना बेहद जरूरी है। ऐसे में गुड न्यूज है, अब गर्भवती महिलाएं भी कोरोना वैक्सीन ले सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवाने संबंधी NTAGI के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कोई भी गर्भवती महिला कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती है या नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर सीधे जाकर भी वैक्सीन ले सकती है। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के किसी भी स्टेज पर वैक्सीन ले सकती है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन देने के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें मेडिकल ऑफिसर्स और FLWS के लिए काउंसलिंग किट और आम लोगों को दी जाने वाली IEC मटेरियल आदि सभी राज्यों को मुहैया कराई गई है। 19 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, जानिए क्या क्या उठाए जा सकते हैं मुद्दे। जी हां, संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। लोकसभा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 17वीं लोकसभा का छठा सत्र 19 जुलाई यानी सोमवार से शुरू होगा। मीडिया की खबरों के अनुसार कोरोना काल के दूसरे साल में आयोजित होने वाली संसद के मानसून सत्र में जोरदार हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इसका कारण पिछले साल के अक्टूबर महीने के बाद से ही देश के किसान संसद के पास 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार करीब 7 महीने से आंदोलनरत हैं। किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सूत्रों की ओर से मिल रही जानकारी के अनुसार विपक्ष ने कोरोना प्रबंधन को लेकर भी संसद में विरोध करने का मन बना लिया है। इसमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों के इलाज के लिए देश में चरमराई चिकित्सा व्यवस्था, कोरोना से हुई मौत, ऑक्सीजन की कमी, टीकाकरण अभियान के तहत राज्यों में कोरोना रोधी टीकों की जोरदार कमी को लेकर मुद्दे उठाए जा सकते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल किया पूरा, कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी। जी हां, भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी ने इसके नतीजे भी जारी कर दिए हैं। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने कहा कि उसने कोवैक्सीन के लिए फाइनल फेज 3 के डेटा का विश्लेषण कर लिया है और उसकी कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार पाई गई। भारत बायोटेक द्वारा जारी ट्रायल के डेटा के मुताबिक फाइनल चरण के ट्रायल में वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% प्रभावी पाई गई है। वहीं दुनिया भर में खतरनाक डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह टीका 65.2% असरदार पाया गया है। पुष्कर सिंह धामी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, राज्य के 11वें सीएम के रूप में लेंगे शपथ। जी हां, मुख्यमंत्री पद से सांसद तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य में नए सीएम की अटकलों पर अब विराम लग गया है। बीजेपी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी के हाथों में सीएम पद की कमान दी है। सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो पूर्व के कामों को आगे बढ़ाएंगे। धामी ने खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार से विधायक हैं। देश में कोरोना के 24 घंटे में आए 44,185 नए केस, 738 लोगों ने दम तोड़ा। जी हां, देश में कोरोना संक्रमित मरीजों के नए मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ। देश के कई राज्यों में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट ने महामारी का खतरा और बढ़ा दिया है। यही कारण है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 44,185 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 738 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4,95,533 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,96,05,779 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके। वहीं अब तक कोरोना से 4,01,050 लोगों की मौत हो चुकी। देश में अब तक 34,46,11,291 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। पिछले 24 घंटे में 43,99,298 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। आरबीआई ने बदला फिक्स्ड डिपॉजिट से जुड़ा ये नियम, जानिए आपके निवेश पर क्या पड़ेगा असर। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। केंद्रीय बैंक ने समयावधि जमा की मियाद पूरी होने के बाद बिना दावे वाली राशि पर ब्याज के नियमों में बदलाव किया। नए नियम के अनुसार मेच्योरिटी की तारीख पूरी होने के बाद भी अगर इसकी राशि पर क्लेम नहीं किया जाता है तो इस पर आपको कम ब्याज मिलेगा, जबकि मौजूदा समय में अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की अवधि पूरी हो जाती है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता, वह बैंक के पास रकम बिना दावे के पड़ी रहती है। उस पर बचत जमा पर देय ब्याज के हिसाब से ब्याज दिया जाता है। यह नया नियम सभी वाणिज्यिक बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा पर लागू होगा।